दोस्तों, आज हम आपके लिए एक शानदार किताब की समरी लेकर आए हैं जिसका नाम है रिवाइव योर एंग्शियस ब्रेन, जिसे निक ट्रेंटन ने लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है, तो सुनिए। क्या आपने कभी अपनी चिंता को एक सुपर पावर में बदलने के बारे में सोचा है? जी हाँ, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी चिंता को कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं और अपने दिमाग को शांत करके वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी चिंता से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत और खुश रहे, तो इस समरी को अंत तक सुनें, क्योंकि आज हम आपको वो सारे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। सबसे पहले हम आपको निक ट्रेंटन के बारे में बता दें। निक एक ऐसे इंसान हैं जो इलिनॉइस के एक छोटे से गांव में पले बढ़े। वो कहते हैं कि वो असल में एक फार्म बॉय हैं। उनका कुत्ता लियोनार्ड उनका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। निक ने बाद में इकोनॉमिक्स में बीएस और बिहेवियरल साइकोलॉजी में एमए की डिग्री हासिल की, और इसी वजह से उनकी बातों में साइंस और रियल लाइफ का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब का मुख्य आइडिया है कि हमारी चिंता जो हमें परेशान करती है, जो हमें रात को सोने नहीं देती, वो असल में हमारे कंट्रोल में है। जी हाँ, निक कहते हैं कि चिंता हमारे दिमाग से शुरू होती है। हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स हमारे बिलीफ से आते हैं, और वो बिलीफ्स हमारे आसपास के माहौल और बचपन की परवरिश से बनते हैं। तो अगर हमें चिंता से छुटकारा पाना है, तो हमें इन सारी चीजों पर एक साथ काम करना होगा। और इस किताब में निक ने हमें ऐसे टूल्स दिए हैं जिनकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले निक हमें चिंता के साइकिल को समझाते हैं। वो कहते हैं कि चिंता एक लूप की तरह काम करती है। मान लो आप किसी चीज से डर गए, जैसे कि आपको जिम में ट्रेडमिल पर चढ़ना है, लेकिन आपको लगता है कि आप गिर जाओगे। अब ये डर आपका पहला स्टेप है। फिर आप सोचने लगते हो, अरे मैं तो गिर जाऊंगा, लोग हंसेंगे, मैं फिट नहीं हूँ। ये ओवरथिंकिंग आपका दूसरा स्टेप है। इसके बाद आप उस चीज से बचने की कोशिश करते हो, यानी आप जिम ही नहीं जाते। इसे कहते हैं अवॉइडेंस बिहेवियर, जो तीसरा स्टेप है। और जब आप बच जाते हो तो आपको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ये राहत टेम्परेरी होती है। ये चौथा स्टेप है, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। निक कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमें अपने थॉट्स पर काम करना होगा। हमें समझना होगा कि हम किन बातों से डरते हैं और क्यों डरते हैं, और फिर हमें उन थॉट्स को बदलना होगा। अब हम आपको इस किताब के कुछ बेस्ट टूल्स के बारे में बताते हैं, जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है ABCDE मेथड। ये अपनी चिंता को मैनेज करने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लो आपको लग रहा है कि आपका बॉस आपसे नाराज है, तो सबसे पहले ए यानी एडवर्सिटी को पहचानो। वो सिचुएशन क्या है जो आपको परेशान कर रही है? यहाँ वो सिचुएशन है कि आपको लगता है बॉस नाराज है। फिर बी यानी बिलीफ पर ध्यान दो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? शायद आपको लगता है कि आपने प्रोजेक्ट में गलती की है। अब सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस देखो, इस बिलीफ की वजह से आपको कैसा लग रहा है? शायद आप डर रहे हो कि बॉस आपको डांटेगा। इसके बाद डी यानी डिस्प्यूट करो, क्या सच में ऐसा है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि बॉस नाराज है? शायद नहीं, शायद वो सिर्फ स्ट्रेस्ड है। और आखिरी में ई यानी इफेक्ट। अब आपका नया थॉट क्या है? अब आपको लगेगा कि बॉस शायद नाराज नहीं है, और आप रिलैक्स हो जाओगे। दूसरा मेथड है 3 कॉलम टेक्निक। ये टेक्निक आपकी चिंता को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। एक पेपर लो और 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में अपनी चिंता लिखो, जैसे मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरे कॉलम में वो रीजन लिखो कि ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे क्योंकि मैंने पहले भी एक बार गलती की थी।
और तीसरे कॉलम में एक नया पर्सपेक्टिव लिखो, जैसे लेकिन मैंने उस गलती से सीखा है और अब मैं बेहतर कर सकता हूँ। इससे आपका दिमाग एक नई दिशा में सोचने लगेगा। तीसरा मेथड है बैटमैन इफेक्ट। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है। निक कहते हैं कि हमें एक अल्टर ईगो बनाना चाहिए, जैसे बैटमैन। मान लो आपको किसी से बात करने में डर लगता है, तो सोचो कि अगर बैटमैन होता तो वो कैसे बात करता। बैटमैन कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है और डरता नहीं है, तो उसकी तरह बिहेव करो। अपने डर को बाहर निकालो, उसे एक नाम दो और उससे बात करो, जैसे मेरी चिंता, तुम मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मैं बैटमैन हूँ। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच में काम करता है। चौथा मेथड है माइंडफुलनेस और सांस पर ध्यान देना। निक कहते हैं कि हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। जब भी आपको चिंता हो रही हो, 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर फोकस करो। धीरे धीरे सांस लो और उसे फील करो। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप वर्तमान में आ जाओगे, क्योंकि चिंता हमें या तो भविष्य में ले जाती है या अतीत में, लेकिन माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में लाती है। पांचवा मेथड है चिंता को सुपर पावर में बदलो। निक का कहना है कि चिंता को हमें दुश्मन नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें इसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। चिंता हमें अलर्ट रखती है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपको चिंता हो, तो सोचो कि ये आपकी सुपर पावर है जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए पुश कर रही है। अब जानते हैं कि इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारा दिमाग हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ट्रेन करते हैं। निक हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी चिंता को समझना होगा, उसे फेस करना होगा और फिर उसे मैनेज करना होगा। वो कहते हैं कि चिंता को हमेशा के लिए खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको इस किताब में ढेर सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स मिलेंगी, जैसे ABCDE मेथड, 3 कॉलम टेक्निक, बैटमैन इफेक्ट और माइंडफुलनेस। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में तुरंत अप्लाई की जा सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये किताब बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी चिंता से परेशान हैं, अगर आप ओवरथिंकिंग की वजह से थक गए हैं, तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट किताब है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं, कैसे आप शांत रह सकते हैं और कैसे आप वर्तमान में जी सकते हैं। तो आज से ही इन टूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये थी इस किताब की समरी। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो, तो इस किताब को जरूर पढ़ें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमें कमेंट में बताना कि आपको कौन सा टूल सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।